हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी फिट हैप्पी फाइन। उम्मीद करूंगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गए। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। आप लोग के सामने 3 डेट्स आई हैं, 6, 7 एंड 21 दिसंबर। तो तैयारी कर लो ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया करके मेहनत कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी 7 ईयर्स के बाद आ रहा है। नेक्स्ट कब होगा किसे पता। तो प्लीज़ रिटन एग्ज़ाम की और साथ साथ देखो जीएस, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जीएस बॉटनी तैयारी कर लो। जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट मैं करा ही दूंगी। और कोई दिक्कत हो रही हो किसी क्लास में, किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरी में, किसी एग्जाम्पल में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चाहे कोई भी क्लास हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या 50 100, कोई भी क्लास, किसी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कोशिश मेरी हमेशा से यही रहती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है जल्दी से सॉल्व करूँ। क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी का भी हम जल्दी से कर ही लेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आप सोच भी रहे होंगे कि इतने टाइम से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। शॉर्ट में निपटाना है तो 2 दिन में कर लो, और अगर एक कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करनी है तो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम तो जाएगा। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था शॉर्टकट वाला या कोई काम नहीं होगा। तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, जानते ही हो, एटीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। जूलॉजी क्लासेस चल रही हैं हमारी और मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। कब चलती है मंडे टू फ्राइडे? मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लो, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी और पढ़ने वाले हैं ब्लड फ्लो। और क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन का। सब कुछ पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। तो किडनी का मुख्य काम क्या है, मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये चीज़ हम जानते हैं। तो क्या है ना, इसी वजह से किडनी का एक स्पेशल ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है। समझ आया या नहीं आया? पहले तो ये बताऊं, ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगी, हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि किडनी का मुख्य काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। तो किडनी का क्या है? एक स्पेशल ब्लड सप्लाई सिस्टम है। हम अब बात करने वाले हैं ब्लड फ्लो की, है ना, किडनी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है जब हमारा ब्लड, हमारा रक्त इंटर कर रहा है किडनी में। किडनी में ब्लड कैसे आता है? ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट थ्रू एब्डोमिनल ऑर्टा देन रेनल आर्टरी। चलो देखते हैं हार्ट से ब्लड कहाँ आता है। हार्ट से ब्लड आता है आपके एब्डोमिनल ऑर्टा में। कहाँ से आएगा? हार्ट से आएगा। फिर क्या होगा? ये पेन ले लेती हूँ, पेन बार बार बेचारा। और सुनो, नोट्स बना लो प्लीज़, सीरियस हो जाओ, नोट्स बनाते चलो। इतना टाइम नहीं बचा है कि आराम से बनाओ। ऑलरेडी इतने टाइम से हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना डिटेल में पढ़ें तो नहीं हो पा रहा था, बट जल्दी करना पड़ेगा। दिसंबर में एग्ज़ाम है और क्लासेस मैंने आपको बोला भी था 1 अक्टूबर से होंगी, दिन में 2 बार। एक होगी शाम को 6 बजे, दूसरी क्लास होगी रात को 8 बजे। बीच में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं लो, बाकी पूरा दिन तो है ही प्रैक्टिस के लिए, रिविज़न के लिए। तो क्लासेस ज़रूर अटेंड करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्टिंग फेज़ है, स्टूडेंट्स तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो कर लो, नुकसान हो जाएगा वरना। तो फ़ायदा आपका ही है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर अच्छी लगती हो क्लासेस देन प्लीज़ लाइक भी कर दो और कमेंट्स में प्यारे प्यारे रिव्यू दे देना अगर अच्छी लगती हो तो। और कुछ लग रहा हो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। चलिए, तो क्या होता है? ब्लड जो है हार्ट से जाता है आपके एब्डोमिनल ऑर्टा में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो रेनल आर्टरी है आपका, है ना, रेनल आर्टरी किडनी के, है ना, एंटर्स किडनी, यानी ये जो आपकी रेनल आर्टरी है ये किडनी के हीलियम, हीलम से अंदर एंट्री करती है, यानी अंदर जाती है। क्लियर है? खून जो होता है वो हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से कहाँ जा रहा है? एब्डोमिनल ऑर्टा से। देन क्या हो रहा है? रेनल आर्टरी किडनी के हीलम से अंदर जाती हैं। क्लियर हो गया? बढ़ा जाए आगे? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एनी दिक्कत, एनी कंफ्यूजन? बढ़ा जाए आगे? नेक्स्ट देखें फिर क्या होगा। अब
एट्रियल ब्रांचिंग इनसाइड किडनी, यानी किडनी के अंदर आर्टरीज की ब्रांचेस, शाखाएं, है ना, सोच रहे होगे शाखाएं, है ना, चलो शाखा ही बोल दो उसे। रेनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होती हैं छोटे छोटे स्मॉलर ब्रांचेस में, छोटे छोटे ब्रांचेस में होती हैं डिवाइड आपकी रेनल आर्टरी। सबसे पहले आ जाती है आपकी सेगमेंटल आर्टरीज को टू डिफरेंट लोब्स ऑफ किडनी, किडनी के अलग अलग लोब्स में जाती है। दूसरी आ जाती है आपकी इंटरलोबर आर्टरीज, ये कहाँ होंगी, रन बिटवीन रेनल पिरामिड्स टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। हम कह सकते हैं ये रेनल पिरामिड्स के बीच से, है ना, बीच से, बिटवीन लिखा ही हुआ ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, बीच से कॉर्टेक्स की तरफ जाती है, ये कॉर्टेक्स की तरफ जाती है। देन आ जाती है आपकी arcuate arteries कर्व along द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसे इरेज कर दूं, जल्दी बताओ, नोट कर लो, फिर हम बाकी के देखते हैं। जल्दी से नोट्स बना लो, देन हम आगे देखते हैं अपना arcuate arteries। ये क्या करती हैं, ये कर्व बना लेती हैं, कहाँ बनाती हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर कर्व बनाती हैं। जल्दी से नोट कर लो, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, arcuate arteries ये कॉर्टेक्स और मेडुला की बॉर्डर पर कर्व बना लेती हैं। देन फोर्थ वन आ जाता है आपका इंटरलोबुलर आर्टरीज, कॉर्टिकल रेडिएट भी कहते हैं। ये क्या है, स्मॉल ब्रांचेस हैं कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है या नहीं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये कॉर्टेक्स के अंदर। जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए, सारी जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं रेनल आर्टरी की, ये नोट कर लो, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हल्के में मत लो, हर एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी चीज़ प्लीज़ नोट करके लिख लेना, इंटरलोबुलर आर्टरी से एफरेंट एट्रियोल्स अराइज होते हैं, यानी निकलते हैं। जल्दी से नोट कर लो, सारे पॉइंट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, देन उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बढ़ा जाए आगे, बढ़े, चले। अब बारी आ जाती है आपके ग्लोमेरुलस की, ये है पहला कैपिलरी नेटवर्क, ये आपका फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क है। प्लीज़ ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, सो देखो हर एक क्वेश्चन के चांसेस है, मैं कुछ नहीं कहूँगी कि हल्के में लो, किसी भी टॉपिक को मैं नहीं बोलूँगी कि हल्के में लो, इससे ज़्यादा चांसेस है, इससे कम चांसेस है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। किसी भी टॉपिक में से जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ रहे हैं, आ सकता है। तो हल्के में तो किसी टॉपिक को हमें लेना ही नहीं है कि इसके कम परसेंट है तो ये मत पढ़ो, या इसके ज़्यादा है तो यही ही पढ़ो। सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है, तभी तो क्लासेस इतनी ज़्यादा चल रही हैं और आप लोग के सपोर्ट से ही चल रही हैं ऑफकोर्स। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे अब ग्लोमेरुलस की, ये है आपका फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क। एफरेंट एट्रियोल्स, ये एस यहीं आएगा, गलती से बेचारा आगे भाग गया, कोई बात नहीं, समझदार हैं हम। एफरेंट एट्रियोल्स ब्लड जो होगा इनटू ग्लोमेरुलस अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, यानी जो आपका एफरेंट एट्रियोल हो गया, एफरेंट आर्ट्रियोल ये क्या करती हैं, एफरेंट एट्रियोल ब्लड ग्लोमेरुलस में ले जाती हैं, ग्लोमेरुलस में ले जाती है। अच्छा, अभी हम इसे ना डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, मैंने मेंशन किया है सब कुछ, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, क्या है, अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गोला भी कह सकते हो, आगे पढ़ेंगे तो टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्राफिकेशन ऑफ ब्लड हो रहा है यहीं पर, ठीक है ना, यहीं होता है अल्ट्राफिकेशन। ब्लड लीव्स थ्रू एफरेंट आर्टियोल्स, यानी ब्लड जो है कहाँ से निकलता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से निकलता है। क्लियर हो गया आपका, ग्लोमेरुलस क्या है, फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क है। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड ग्लोमेरुलस में ले जाती हैं, यहाँ पे ही अल्ट्राफिकेशन होता है और ब्लड क्या होता है, निकलता है किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल से।
क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलो, आपके जो एफरेंट एट्रियोल हैं ये क्या हैं? ये हैं आपके वाइडर, है ना, ये हैं आपके वाइडर। और आपके जो एफरेंट आर्ट्रियोल हैं ये हैं आपके नैरोअर। दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। इससे क्या क्रिएट हो रहा है? हाई प्रेशर हो रहा है। किसमें? ग्लोमेरुलस में, जो ज़रूरी है फिल्ट्रेशन में। इससे ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर बनता है फिल्ट्रेशन के लिए, जो ज़रूरी है, नेसेसरी है। बढ़ा जाए आगे, इतनी बात समझ आ गई? आफ्टर ग्लोमेरुलस क्या होंगे? 2 पाथवेज होंगे, है ना। ग्लोमेरुलस के बाद होंगे आपके 2 पाथवे। पहला होगा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, 85% होगा ये, ठीक है। 85% हो गया आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, लिखा ही है वैसे तो। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, ये जो होंगे आपके एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या होंगे? ब्रेक होंगे इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फंक्शन इसका क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा प्लस होगा सिक्रेशन। सेकेंड पाथवे होगा आपका कौन सा? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, 50% होगा। अभी हम आगे इसको थोड़ा सा अभी हम और पढ़ने वाले हैं, सो ये मत सोचना हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, हम आगे अभी इसको पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। फिर हम बात करें जो अभी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, 15% होगा। एफरेंट आर्टियोल्स, ये कहाँ पे हो रहे हैं? और आपका वासा रेक्टा में। लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरीज अलोंग लूप ऑफ हिल इन मेडुला, ये क्या है? पेन ले लिया जाए। ये जो बात हो रही है लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरीज की, हम कह सकते हैं ये किसके साथ होंगे? लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरीज के साथ होंगे, सॉरी हैंडल के साथ। ये जो आपके लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के साथ कहाँ होंगे? मेडुला में। फंक्शन क्या होगा इसका? काउंटर करेंट मैकेनिज्म, यानी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करना। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखें क्या है। अब है ब्लड लीव्स किडनी। अब क्या होगा? ब्लड लीव करता है, निकलता है किडनी से। ब्लड कैसे निकलता है देखते हैं। पेट्रिक्यूबल कैपिलरीज या वैसारेक्टा कह सकते हैं, वहाँ से कहाँ गया? आपका इंटरलोबुलर वेंस में, देन एक्वेट वेंस में, इंटरलोबर वेंस से, देन रेनल वेंस में, देन इंफीरियर वेना कावा, देन वहाँ से आपका हार्ट। क्लियर है या नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन? बड़े किडनी क्या होता है? किडनी में होता है डबल कैपिलरी सिस्टम, ठीक है ना। किडनी ब्लड फ्लो का एक स्पेशल फीचर है ये। तो किडनी का डबल कैपिलरी सिस्टम होता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, देन वहाँ से आर्ट्रियोल कैपिलरी ट्यूबुलर, या आप कह सकते हो वैसा रेक्टा। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ये मदद करता है किडनी को फिल्ट्रेशन में, रीअब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन में, एट द सेम टाइम, एक साथ मतलब कर पाता है। जल्दी से नोट कर लो। सेम टाइम पे एफिशिएंटली कर पाता है, मदद करता है जो स्पेशल अरेंजमेंट है। चलो आगे बढ़ते हुए, अब मैंने बताया था ना, हम थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आप जान चुके हैं, किडनी का मुख्य काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या है? ये ऑलरेडी हम कई बार इसे टॉपिक में देखते हैं, और अभी हमने जो पढ़ा इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ब्लड फ्लो इन किडनी, है ना। जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा उसे हम कह सकते हैं ब्लड फ्लो ऑफ किडनी। तो चलो अब बात करें हम अपने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की। तो हर एक जो नेफ्रॉन है कहाँ से स्टार्ट होता है? वो शुरू होता है ग्लोमेरुलस से। ये क्या है? एक बॉल लाइक नेटवर्क है कैपिलरीज का। हर एक नेफ्रॉन स्टार्ट होगा आपका ग्लोमेरुलस से, जो क्या है? एक बॉल लाइक नेटवर्क है, कैपिलरीज का बॉल है। ब्लड कम्स इनटू ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड क्या होगा? पेन ले रही हूँ और प्लीज़ आप भी ले लो। अब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में अंदर आता है
ठीक है ना। अब ब्लड कहाँ आएगा, अंदर आएगा, कहाँ, ग्लोमेरुलस में। किसके ज़रिए, एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या होंगे, वो वाइडर होंगे। उसके बाद हम बात करें, ब्लड गोज आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ब्लड मतलब जाएगा कहाँ से, ग्लोमेरुलस से। किसके ज़रिए जा रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल से, जो होगा आपका नैरोअर। क्योंकि एफरेंट नैरोअर है, जो प्रेशर होगा ग्लोमेरुलस के अंदर वो क्या होगा, वो हाई होगा और वो मदद करेगा फिल्ट्रेशन में। जल्दी से ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉइंट्स नोट कर लीजिए। क्योंकि आपका एफरेंट नैरोअर है तो जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर होगा वो भी होगा हाई, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा और ज़रूरी भी है फिल्ट्रेशन के लिए। नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए या नहीं, बढ़े। चलिए, जो अभी हमने बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो अभी हमने बात करी थी 85%, ये कहाँ फाउंड होगा, कॉर्टेक्स में, किडनी में, है ना। किडनी के कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है, किडनी के कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और जो आपका ग्लोमेरुलस है ये भी कहाँ होगा, ये भी होगा आपके कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ये मिलेंगे आपको किडनी के कॉर्टेक्स में। देन आपका जो ग्लोमेरुलस है ये भी कहाँ होता है, आपके कॉर्टेक्स में होता है। फिर हमने अभी बात करी थी एफरेंट आर्ट्रियोल्स की, ब्रेकडाउन हो रहा है, किस में आ रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, सराउंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, यानी इनके अराउंड। ये हेल्प करता है किस में, रीअब्जॉर्प्शन में और सिक्रेशन में। जल्दी से प्लीज़ सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। ये है इसके फंक्शन, ये हो गया इसका फंक्शन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। यहाँ पे वैसा रेक्टा या तो नहीं होगा, या आप कह सकते हो बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। तो इसका कोई बड़ा मुख्य रोल नहीं है, कोई बड़ी ऐसी भूमिका नहीं है कंसंट्रेटिंग यूरिन में। यूरिन कंसंट्रेट करने में इसकी कोई ऐसी अहम भूमिका नहीं है। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट किया जाए ताकि हम आगे बढ़ें। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किस किस ने कर लिया नोट, बढ़ें आगे। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। 50% होगा ये, वो 85%। इसमें का होगा, इसमें होगा ये 15%। ये कहाँ होगा, फाउंड नियर द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला की जंक्शन के पास पाए जाते हैं। लूप ऑफ हिल्म कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा। मेडुला में ये डीप जाता है, ठीक है ना, मेडुला में ये डीप जाता है। फिर आगे आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, वैसा रेक्टा लॉन्ग स्ट्रीट कैपिलरीज अराउंड लूप ऑफ हेनले। देखो हम ये भी कह सकते हैं सिंपली कि वैसा रेक्टा क्या होगा, ये डीप जाएगा, है ना, गहराई में जाएगा। किसके अराउंड, लूप ऑफ हेनल के अराउंड। यहाँ पे मैं मेंशन कर भी देती हूँ, आप कह सकते हो द वैसा रेक्टा डिप्स इनटू द मेडुला और इट्स पिरामिड। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। और किसके अराउंड जाएगा, लूप ऑफ हेनल के। लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरीज हैं आपकी जो वैसा रेक्टा है, याद रखिएगा ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरीज है। जल्दी से प्लीज इसे नोट कर लीजिए। और ये जो वैसा रेक्टा है ये मदद करता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म में, जो बहुत ज़रूरी है यूरिन कंसंट्रेशन के लिए। तो इस पॉइंट को भी प्लीज़ नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है यूरिन कंसंट्रेशन के लिए वैसा रेक्टा। स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हमारी बात आ रही है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होती है 3 मेन स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट होता है अल्ट्राफिकेशन, कहाँ होगा, इन ग्लोमेरुलस। सेकेंड वन इज सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये होगा इन ट्यूब्यूल्स। एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये भी कहाँ होगा, ट्यूब्यूल्स में। एंड फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। क्लियर है, तो ये 3 मुख्य स्टेप यही होते हैं, अल्ट्राफिकेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन।
अल्ट्राफिकेशन इन होगा ग्लोमेरुलस में, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूबुलर सेक्रेशन होगा भी ट्यूब्यूल्स में। क्लियर है या नहीं है बताओ। कल हम इस अभी तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म, कल हम एक और चीज़ इसके आगे का फिर हम कंटिन्यू जो करेंगे वो हम करेंगे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, सिंपली लिख देती हूँ फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ये चीज़ हम कल करेंगे, लेकिन ये अभी हम स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका अल्ट्राफिकेशन, कहाँ होगा, इन बोवेन्स कैप्सूल। इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत तो हम पढ़ चुके हैं। पहले ही बोला था हर एक क्लास एक दूसरे से कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्ट हो ही रही है, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लो। जिसने देखी होंगी वो कनेक्ट कर पा रहा होगा, जिसने नहीं देखी होंगी वो नहीं कर पा रहा होगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्लासेस अटेंड करनी है। हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पुशेस प्लाज्मा आउट द इनटू बोवेन्स कैप्सूल। हाई प्रेशर जो होगा आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ये क्या करेगा, पुश करेगा प्लाज्मा को बाहर की तरफ। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है या नहीं ये बताओ। जो आपका हाई प्रेशर होगा किसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, प्लाज्मा वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, पुश होता है। मेंशन मैंने कर ही दिया, हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पुशेस प्लाज्मा आउट द वुमेन्स कैप्सूल, यानी प्लाज्मा वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, पुश होता है, हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है। ओनली वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास, सिर्फ पानी और छोटी अणु ही पास होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड, यूरिया। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन रिमेन इनसाइड। जो ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन हो गया वो अंदर ही रहेगा, वो अंदर ही रहते हैं। जल्दी बताओ, नोट कर लिया यहाँ पे। ये चीज़ याद रखना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हाई प्रेशर होगा तो क्या हो रहा है, प्लाज्मा बोवेन कैप्सूल में पुश होता है। बढ़ा जाए आगे, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। चलो अब इसमें फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इसमें। तो सबसे पहले है आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी GHP हो सकता है, फुल फॉर्म ही आ जाए, और एक नंबर फ्री के आप गवा दो अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो इसमें ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर होता है ब्लड का कितना होगा, अबाउट 60 mmHg। ये क्या करेगा, पुशेस फिल्ट्रेट आउट, यानी फिल्ट्रेट को क्या करता है, ये पुश करता है। सेकंड हो गया आपका, इसमें फोर्स इन्वॉल्व है आपका कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर, COP। ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन जो कहाँ है, ब्लड में है, होगा इसका अबाउट 25 mmHg। ये क्या करेगा, पानी को पुल करेगा बैक में, यानी वाटर को, पानी को वापस खींचता है। देन थर्ड वन इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP। ये कौन सा प्रेशर है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो ऑलरेडी बोवेन्स कैप्सूल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मौजूद है, अबाउट कितना हो गया, 15 mmHg। ये क्या करेगा, अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेशन को ये अपोज करता है। ये सारे फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं, प्लीज जल्दी से इन्हें नोट कर लो। फिर आ जाएगा आपका नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं NEFP। ये बाय मिस्टेक मेंशन हो गया है, इसे यहाँ मैं कट कर देती हूँ, NEFP कहते हैं, ठीक है ना, फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसे निकालना हो तो आप क्या करेंगे, GHP जो हो गया माइनस क्या करेंगे, COP प्लस CHP, यानी 60 अबाउट हो गया कितना आपका GHP का, और 25 अप्रॉक्स था आपका COP में प्रेशर, और 15 था आपका किसमें, CHP में। तो आ गया आपका कितना, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आ गया आपका 20 mmHg। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देन हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड स्टेप की ओर। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, और प्लीज़ अगर अच्छी लगती हो क्लास तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बढ़ा जाए आगे।
अब बारी आ जाती है आपके सेकेंड स्टेप की, जो है आपका सेलेक्टिव ट्यूबुलर reabsorption. About 90% of filtrate is reabsorbed. Only 1.5 liter per day urine formed 180 liter filtrate. 99% क्या होगा फिल्ट्रेट का, है ना, फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब सिर्फ कितना होगा आपका 1.5 लीटर पर डे यूरिन जो है वो बनता है 180 लीटर फिल्ट्रेट से. सोचो 180 लीटर फिल्ट्रेट से कितना यूरिन फॉर्म हो रहा है, 1.5 लीटर पर डे. और भी हमें इसमें पढ़ना है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी आपका PCT फुल फॉर्म आ सकती है. फिर से यही चीज़ कहूँगी, फुल फॉर्म को हल्के में मत लो. मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है. ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, विटामिन है, 100% क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब यहीं पर होंगे. क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर है या नहीं है. और आपके जो सोडियम आयन हो गए, क्लोराइड आयन हो गए, और आपका पोटेशियम आयन हो गया, वाटर हो गया, वो भी क्या होगा, रीअब्जॉर्ब्ड होगा. जल्दी से नोट कर लीजिए, आपके पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, और ये आपका सोडियम आयन, और आपका क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन, वाटर, ये सब क्या होंगे, यहीं पे रीअब्जॉर्ब्ड होंगे. बढ़े आगे. अब बारी आ जाती है किसकी, आपके हेल्थ लूप की. डिसेंडिंग लिम्ब क्या होगा, ये परमेबल टू वाटर, पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, और जो फिल्ट्रेट वो क्या होगा, फिल्ट्रेट बिकम्स कंसनट्रेटेड. और अगर हम देखो पानी जब बाहर जाता है देन क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट बिकम्स कंसनट्रेटेड. ठीक है. और असेंडिंग लिम्ब क्या हो गया, इम्परमेबल, परमेबल टू वाटर. सोडियम आयन एंड क्लोराइड आइंस क्या होंगे, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होंगे. और फिल्ट्रेट क्या होगा, फिल्ट्रेट बिकम्स डाइल्यूट. क्लियर 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 बताओ. And remember, this difference is key to counter current system. जल्दी से नोट कर लीजिए. और प्लीज़ अगर अच्छी लगती हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहो. वैसे काफ़ी सारी हैं ऐसी जो अभी तो देखो स्टार्टिंग फेज़ है, अभी तो सक्सेस भी शायद उतनी नहीं मिली है, उतनी क्या, पर मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना सपोर्ट करो, इतने लोग जुड़े हैं. बट कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्हें ये भी रास नहीं आ रहा कि मैंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं और इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे, तो लगे पड़े हैं कि नीचे खींचें भाई, नीचे लाएं. बट कोई बात नहीं, आप लोग को जो करना है, आप एक दो लोग की वजह से जो इतने लोगों का प्यार है वो नज़रअंदाज नहीं हो सकता. तो आप लोग करते रहिए, मेरे साथ इतने सारे मेरे सपोर्टर्स हैं, लर्नर्स हैं, जुड़े हैं. और मेरा काम मेहनत करना है, करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी. आप लोग को जो करना है आप करते रहिए. कुछ हैं ऐसे एक दो लोग जो पता नहीं किस बात की जेलसी निकाल रहे हैं. अभी तो खैर स्टार्टिंग फेज़ है, ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग फेज़, क्योंकि इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है. बट स्टिल आप सब लोग जितने भी जुड़े हैं, आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट बनाया, और इतने अच्छे प्यारे रिव्यूज़, चाहे आप सीटेट के हों चाहे LD ग्रेड के हों, तो उन्होंने बहुत प्यार दिए. लेकिन पता है एक दो लोग ऐसे हैं ना, लगे पड़े हैं कि बस आगे बढ़ूँ ना. तो ठीक है, आप कोशिश करते रहो. आप लोग का शायद उतनी जेलसी से ज़्यादा मेरे पास उतने प्यारे प्यारे लर्नर्स का सपोर्ट है, प्यार है. तो लगे रहो, मेरा काम मेहनत करना है, मैं करती रहूँगी. बाकी बस मेरे को तो यही उम्मीद है कि मेहनत जो है उसका फल मिलता है, और वो मिल भी रहा है मुझे. आप सबसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्यार मिल रहा है. तो इन एक दो लोगों को मुझे लगता है इग्नोर ही कर दो बिल्कुल ही. तो करते रहो, लगे रहो. बाकी मेरे लर्नर्स, मेरी फैमिली साथ है. तो बाकी मैं आपको भी यही कहूँगी कि मुझ पे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कितना कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने चीज़ों पे ध्यान दें, ना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ या मेरे कितने लर्नर्स जुड़े हैं या क्या कर रहे हैं. तो उसकी वजह आप अपने थोड़े से अपने काम पे फोकस करें तो बेटर होगा. चलिए तो कंटिन्यू करते हुए हम अब बात करें हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आपका सोडियम अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन. वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन EDH. वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिपेंड होगा आपके किस पे, EDH कंट्रोल भी आप कह सकते हो. यहाँ पे लिख देती हूँ आपका सोडियम री एब्जॉर्प्शन, एक मिनट, क्या हो रहा है आपका,
एल्डोस्टेरोन कंट्रोल। ठीक है, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है आपका एडीएच कंट्रोल। ठीक है, ये भी कह सकते हो सिंपली वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन एडीएच एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आपका सोडियम अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन, और सिंपली कह सकते हो क्या हो रहा है एल्डोस्टेरोन कंट्रोल एंड इधर एडीएच कंट्रोल। चलो अब बारी आ जाती है आपके कलेक्टिंग डक्ट की। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस, यानी आपका क्या होगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो होगा आपका सोडियम एंड वाटर का वो यही होगा। क्या होता है चलो देख लेते हैं। अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच मेकिंग कलेक्टिंग डक्ट मोर परमेबल टू वाटर, दस यूरिन कैन बिकम कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट डिपेंडिंग ऑन बॉडीज नीड। क्या होता है एडीएच से ले लेती हूँ मैं, एडीएच से वाटर permeability increase, urine concentrated या dilute depending on body की ज़रूरत के हिसाब से, यानी बॉडी नीड। जल्दी से नोट कर लीजिए। अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच क्या हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट क्या हो रहा है मिक्स कलेक्टिंग डक्ट ज़्यादा क्या बना रहे हैं मोर परमेबल टू वाटर, तो यूरिन क्या होगा दस यूरिन कैन बिकम कंसनट्रेटेड है ना, और डाइल्यूट भी। एडीएच से वाटर परमेबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज, देन यूरिन कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट जो है वो डिपेंड होगा किस पे आपकी बॉडी नीड पे। क्लियर है, यूरिन कैन बिकम मतलब कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे यूरिन का। देन आपका थर्ड है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूब्यूल्स ऑल्सो ऐड वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू फिल्ट्रेट। जो ट्यूब्यूल्स है वो ऑल्सो क्या करती है ऐड करती है आपके वेस्ट सब्सटेंसेज को भी फिल्ट्रेट में। हाइड्रोजन आयन हो गया आपका, पोटेशियम हो गया है ना, अमोनिया हो गया, क्रिस्टनाइन हो गया, ड्रग्स हो गया, क्या होंगे सिक्रेट होंगे इनटू फिल्ट्रेट है ना, ये क्या होंगे फिल्ट्रेट में ऐड किए जाते हैं। ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में एसिड बेस बैलेंस ब्लड का। क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आती है फाइनल कंपोजिशन की यूरिन की। तो यूरिन में आप 95% होता है वाटर, 2% होता है यूरिया, 1% होते हैं सॉल्ट्स जैसे आपका NaCl, KCl, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सब सॉल्ट्स होंगे आपके 1.5%, और 0.5% होंगे बाकी के सब्सटेंसेस जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, हार्मोन्स, ड्रग्स। ये है आपका फाइनल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी है तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन है तो बताइए जल्दी से, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्टिंग फेज है नहीं पहुँच पा रही, कुछ लोग लगे पड़े हैं कि नहीं पहुँच पाया, उसमें भी नीचे गिराने पे चैनल, बट कोई बात नहीं वो लगे पड़े हैं, बट हमें लगे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। कुछ एक दो लोग जो है हमारे भान लोग जो, उनकी वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं पहुंच पाए लोगों तक, हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर अच्छी लगती हो तो ये आप शेयर करना, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी अच्छी लगती हो देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर देना, और प्यारे प्यारे रिव्यूज़ का वेट करूँगी आपके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।